धुरंधर के बाद अब काफ़ी मूवीज़ अभी है ना स्पेसिफिक हो गई कि अच्छा, इसका बजट जो आया है अराउंड 10 to 15 करोड़ और 25 करोड़ डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज। नोलन ने लिखी है इंडिया के, तो वो अच्छा, जितने उसमें विलन आते हैं ना वो मैड मैक्स टाइप की फाइटें चल रही है। अभी तो मतलब सारे दिखा दिए, डायरेक्ट ही कर दिया, मतलब कि भाई सीता जानकी। पुश किया कि रामायण का ही है, रामायण ही है, वो ऐसा हाँ चल हाँ, रहे थे वो पूरा ऑडियंस उसका। लाने के लिए, नॉर्थ की ऑडियंस। तो घर पे जाएगा अपनी बीवी को गोली मारेगा क्या? सो हेलो गाइज, ये है संजय। हेलो गाइस, ये है मिहिर। तो अभी देख इसमें पूरे में पहले तो उन लोगों ने सीता वाला वो एंगल डाल दिया, ठीक है, मतलब रामायण का। रामायण का, ठीक है, हाँ, अपना एक नया कुछ बनाने की तो कोशिश बनाने करी की है। कोशिश की। अभी एक्चुअली कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसमें इसका नाम कुछ फतेह नाम है इसका, बॉबी देओल हाँ का। हाँ, नहीं पता है, नाम सुना मैंने इसके अंदर, हाँ तो, इसीलिए सुना। हाँ तो लोग बोल रहे हैं कि फतेह नाम वाला बंदा इतना डिटेल में बोलता है, जानकी नाम था इसलिए सीता रखेंगे, इतना कैसे बोल सकता है जिसका नाम फतेह हो यार, उसमें। मतलब जो इंडिया में जो रहते हैं, मतलब एक तो पहली बात तो फतेह तेरा पंजाबियों के भी नाम होते हैं, जैसे हाँ लोग बाबर, वही बोल रहे हैं कि सरदार। शायद फतेह सिंह होगा या ऐसा कुछ तो हो होगा सकता है, उसके हाँ, अंदर। फतेह सिंह है तो हम्म। मतलब उस पे नहीं जा, मतलब इस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। फतेह सिंह ही है, हम्म। और ऑब्वियस बात है, बहुत ही नहीं इलेबोरेट एक देख, स्टोरी है मुझे रामायण मुझे का। ऐसा लग रहा है कि जो भी चेंजेस इन्होंने किए ना धुरंधर के, जो भी बात जो भी, वो उनको हाँ, नहीं करने चाहिए थे। जो एज इट इज़ था रखना ही चाहिए था कि भाई चलो ठीक है, तुम अपना विजन दिखाओ, उसमें क्या जा रहा है ऐसा। अब मेरे मुझे देख, बात तो बिल्कुल सही कही है तूने, बट लेकिन क्योंकि ये मेरे को ऐसा लगता, हाँ, ये तूने सही कहा, क्योंकि क्योंकि स्टोरी इन्होंने इस लेवल पे मतलब अभी चेंज करी है ना अचानक से, तो हमें वो मतलब कुछ ज्यादा, जैसे सिंघम को याद होगा, सिंघम का जो हाँ लास्ट पार्ट है, हाँ। उसमें भी इन्होंने रामायण के पूरा डाल दिया कि हम्म। सीता माँ को, मतलब करीना कपूर को उठा के ले गया अर्जुन कपूर के। पुश किया कि रामायण का ही है, रामायण ही है, वो ऐसा हाँ चल हाँ, रहे थे वो पूरा। वही पर वही। उसकी जगह अगर उन्होंने कुछ भी हिंट ही नहीं दिया था कि ये हम किस तरह की स्टोरी है, तो वो सही। ज़्यादा तो लोग कनेक्शन बनाते हैं कि भाई ये राम, अच्छा ये तो देखो इसमें रामायण का मेटाफर है ये वो। पर चल उन, शुरू हाँ। करते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीजों में ऐसे ही जाते जाएंगे, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मतलब जो पहला हमने टीजर देखा था, टीजर तो तूने भी देखा था, तो हम्म। हम टीजर से शुरू करते हैं कि टीजर कैसा लगा, फिर अभी ट्रेलर पे कैसा हम्म। लगा आपको। देख टीज़र का मैं बोलूँ तो अब पता नहीं ये मूवी का इम्पैक्ट है कि क्या है, बट धुरंधर के बाद अब काफ़ी मूवीज़ अभी है ना स्पेसिफिक हो गई कि एक्शन बना रहे हो तो लगना चाहिए एक्शन बना रहे हो, क्योंकि ये अभी बहुत पॉलिश्ड नहीं देखना लोगों को, ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड एक्शन दिखा रहे हो, वो नहीं देखना। हाँ, पर ये तो पॉलिश्ड ही था ना पूरा का पूरा, तो देखेगा कि मतलब वो हाँ। ऐसे दो दो हाथों से करके बंदूक से यूं मार रही है, मतलब जरूरी भी नहीं है, नहीं मतलब नहीं, वो वो तो कुछ हो, मतलब खिलौने जैसा लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, आफ्टर धुरंधर अब हमें चाहिए कि थोड़ा, इफ इवन धुरंधर भी नहीं, उसके पहले वो एक फिल्म आई थी खुदा हाफिज करके, खुदा हाफिज। वो इसकी धनुष, इसकी सॉरी विद्युत जामवाल की फिल्म थी खुदा हाफिज। हाँ 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 तो हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ टू याद जब है। आई थी, वन अच्छी थी, टू जब आई थी तो टू में वो चाहता तो वो भी टाइगर श्रॉफ की तरह, वो तो कितना एक्शन कर सकता है धनुष, सही ये सही अपना सही। विद्युत चावल। पर उसने क्या था, एक जेल का, तू देखना वो मूवी, एक जेल का फाइट सीन है, वो इतना रॉ दिखाया है, इतना कि उसको वो नहीं, वो एक जंप करके नहीं मार सकता लोगों को, उसको स्ट्रगल हो रहा है पूरा एक आदमी को मारने में। तो वो बहुत मस्त चीज़ दिखाई थी उन्होंने कि भाई वो एक्शन स्टार है पर उससे एक्शन नहीं करवाया उन्होंने, रॉ एक्शन करवाया पूरा, क्योंकि बस उसमें उसका कैरेक्टर वो एक्शन वाला नहीं है। पर पर अभी तो यही देखना, मतलब आलिया भट्ट का एक छोटा सा 5 फुट, कितनी 6 इंच की 4 इंच की लड़की हम्म। है, 6 6 फुट के लोगों को मार रही है। तो ऐसा कौन सा इंजेक्शन सिरम डाल दिया वही कैप्टन अमेरिका ने, उसको बना दिया कि वो भाई मार रही है, तो वही वही। मतलब इन्होंने, मतलब शुरू में जब ये बनाई होगी तब इन्होंने कहा होगा कुछ भी दिखा दो यार, मतलब क्या समझ में आ रहा है, मार हम्म। रही है, ठीक है, ब्लैक विडो जैसे ब्लैक विडो का कैरेक्टर है हम्म। कि ठीक है, उस सेंस नहीं, में इन्होंने अभी बना अभी दिया। अभी रिसेंटली मैंने किसी का देखा था, टाइगर टाइगर जो वन थी, ठीक है, जो हाँ हम बोलते हैं कि बेस्ट टाइगर मूवी थी, ठीक है। तो हाँ उसमें एक रॉ एजेंट होता है जो स्टार्टिंग में, जो तुझे याद हो तो, पकड़ा जाता है करके, स्टार्टिंग का रॉ एजेंट होता है। हाँ, ठीक है, हाँ ठीक हाँ है, हाँ। नहीं पकड़ा नहीं जाता, सॉरी, वो रोग हो गया होता है, तो उसको टाइगर, पहला मिशन टाइगर का होता है कि वो उसको पकड़ने जाता है। तो हाँ, वो उसको क्या बोलता है कि सरकार हमें कितना ही देती है, ऐसा सही। ऐसा। तो किसी ने बोला कि यार एक मिनट, तूने पैसे के लिए रॉ ज्वाइन किया है क्या पहले? तो तेरा पर्पस ही पैसा था क्या रॉ ज्वाइन करने का? तो मतलब वो थोड़ा, इन लोगों ने पहले से ही जो सेटअप किया था ना, वो थोड़ा अजीब से ही सेटअप के, ये गवर्नमेंट को विलन बना रहे थे पहली फिल्म से, कि भाई जो हमारा देश उनके देश के साथ गलत कर रहा है, और इस चक्कर में वो पहली फिल्म से इनका चल रहा है।
इसमें भी देखो ये कौन है, एक रोग एजेंट है ये जो है, कि रोग हो चुका है एजेंट, उसको अपनी खुद की वो पता नहीं टीम बनानी है, अल्फा टीम बनानी है कुछ। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान तो विलन है ही नहीं इनके यूनिवर्स में। हाँ तो अपने ही लोग हैं ना, मतलब कहीं ना, अब ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान को तो नहीं दिखा सकते क्योंकि, पर ये भी बहुत ज्यादा क्लीशेड हो चुका है यार, मतलब पहला टाइगर का देखा, फिर अभी वॉर में, फिर हम्म। वॉर 2 के अंदर भी रोग हो गया, फिर पठान के अंदर भी शायद वो रॉ का एजेंट था, मतलब ये हाँ, हर पार्ट नहीं में पठान मतलब में, पठान में रॉ का, हाँ रॉ का एजेंट था, राइट राइट, रॉ, वो रोग आ मतलब जाता है वो। ये हम्म। मूवी पांचवी छठी मूवी होगी जिसके अंदर रॉ का ही रॉ एजेंट का रोल ही है ऐसे। एजेंट, हाँ वॉर में भी वही, वॉर में वही था, वॉर टू में भी सेम हुआ कि रॉ का एजेंट ही वो निकला। मतलब रॉ सीख नहीं रही है, मतलब यूनिवायरस यूनिवर्स के अंदर रॉ नहीं सीख रही, वो अपने लोगों को तो कुत्तों की तरह डील कर रही है कि हाँ भाई हम हाँ, तुम्हें ना पैसे देंगे ना इज्जत देंगे, तुम रोग करो, रोग हो जाओ भाई। रोग हो जाओ बस, हाँ तुम लोग रोग हो, नहीं नहीं रीजंस भी कैसे हर एक का मैंने देखा, वॉर में भी देखना वो फैमिली का रीज़न। हाँ एक ही पिक्चर है जिसमें पाकिस्तानी विलन है, वो है ये अपनी टाइगर थ्री, जिसमें वो आईएसआई का एजेंट है, इमरान अच्छा। हाशमी, और वो विलन है। पर पर उसमें भी एंगल यही दिखाया है कि वो क्या करना चाह रहा है, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उसको मारने जा रहा है, और खुद वहाँ का हाँ, वो और कंट्रोल लेना हमारे चाह, वाले उस मिनिस्टर को, पाकिस्तान के मिनिस्टर को बचाने बचाते वाले हैं। हैं बस। क्या और बात है। एंड में इससे खतरनाक तो एंडिंग में होता है कि पाकिस्तान के जो वो बच्चे होते हैं जो बैंड वाले होते हैं जो उनके, तो वो जनगण मन या कुछ वंदे मातरम का एंथम बजाते हैं। तो मैं शौक में रह गया कि बोले ये धुरंधर देखी तो ज़्यादा शौक रह गया कि ये सब कहाँ हो रहा था, जो टाइगर में हो रहा था वो कब हो रहा था जो। यमन की आशा इनकी खत्म नहीं हुई है, ट्रेन नहीं हाँ चल रही है, वो समझौता ट्रेन की कभी खत्म नहीं होगी भाई। वही। तो हाँ, फिर यहाँ पे मतलब अभी, अभी तो मतलब सारे दिखा दिए, डायरेक्ट ही कर दिया, मतलब कि भाई सीता, जानकी, रावण, उसकी रावण लंका। है, लंका है, और इस बार हाँ, सीता खुद मारेगी, ये थोड़े खुद थोड़ा वो। सीता खुद मारेगी भाई। हाँ। तो मतलब अब तो मतलब पूरा, मतलब पहले तो अभी तो पेट्रोटिज्म से ही चल, मतलब हम्म। चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे, अब थोड़ा रिलीजियसली भी चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश हम्म। कर रहे हैं भाई मूवी बचाने के लिए। और ये तो मुझे सीधा सीधा मूवी बचाने ही लग रहा है, क्योंकि बचा बचा तो कुछ है नहीं, तो मतलब जितना हम्म। डाल सको कुछ ना कुछ अपना इंडियनाइज्ड वर्जन में, डायलॉग भी उसी हिसाब से ही है, तो लंका वही जला वही वही। दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि सीता क्या है, सीता क्या नहीं, नहीं मैं लंका भी जलवा रही हूँ अभी खुद से, एक नहीं, एक रावण। एक एक चीज़ मुझे थोड़ी वो लगी कि वो बचपन से बॉबी देओल उसको रखा है, ठीक है, बॉबी देओल ने हरियाणवी बोलता है बॉबी देओल, हलवा, हाँ ठीक है, हलवाई। ये उसको बेटी की तरह रखता है, वो बोलती भी है टीजर में पापा, ठीक है, तो पापा। वो क्यों हरियाणवी नहीं बोलती? वो क्यों हरियाणवी नहीं बोलती? अब जैसे मैं गुजराती हूँ तो मैं घर में गुजराती में बात हो रही सही तो बात है, हाँ। भले हिंदी सब बोल लोग रहा हूँ पर गुजराती टोन तो थोड़ा रहेगा कि नहीं? रह तो गए, हाँ हाँ। उसका क्यों हरियाणवी टोन नहीं है ना कहीं भी, वो हाँ, पॉलिश्ड बोल तो रही है, एकदम पॉलिश्ड आ रही है अच्छा हो उसका। कि गुजराती टोन नहीं आई गंगू भाई की बात से, उसकी हर मूवी में गुजराती टोन आई थी, अच्छा हो इसमें नहीं आई भाई। उसने शायद उससे उसको उसको लगा वो ब्रह्मास्त्र जैसा हो जाएगा, शिवा शिवा, हाँ, इसकी इसलिए उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मैं नॉर्मल, एक्सपेरिमेंट भले ही नहीं बाप किया। वो है पर मैं नॉर्मल हूँ, ऐसा दिखाएंगे। सही सही सही। और हमारे स्टोरी जो लिखी है वो उदय भाई ने लिखी है, तो हाँ उदय चोपड़ा ने भाई स्टोरी लिखी है। तो फर्स्ट। उदय चोपड़ा जिनको नहीं पता, धूम में अली का कैरेक्टर, वो बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है, वन में मुझे बहुत पसंद था वो कैरेक्टर, ठीक है, टू में भी पसंद था, लेकिन थ्री से फिर उन्होंने बेकार कर दिया। फिर अभी तीसरा ही आया ना, अभी पता नहीं और कितना बेकार करेंगे, तो अभी हम्म। तीसरे तक मतलब बेकार करा है, फिर अभी अभी तो क्या करें। राइटिंग में आया है तो और देखते हैं अब क्या खतरनाक देखते होता है। हैं। तो हाँ, फिर रिलीज हो रही है ये, इसकी रिलीज डेट कब थी, मैंने तीन, इसको ध्यान थर्ड नहीं। थर्ड जुलाई या 6 जुलाई कुछ है शायद। अभी बस, हाँ बहुत बहुत ये करीब है, बहुत करीब है। बहुत ही करीब है ना, तीन एक्चुअली हफ्ते एक्चुअली ये मैं ट्रेलर का भी नोटिस किया कि पहले ट्रेलर हैं 3 3 महीने, 2 2 महीने पहले ट्रेलर हाँ डालते थे, अब भाई। ट्रेलर एकदम 2 हफ्ते पहले ही आएगा उसका, इस तरह का हो गया ये। मुझे याद है लास्ट मैंने शायद गोलमाल 3 के टाइम ये चीज़ देखी थी, गोलमाल 3 का जो ट्रेलर था वो 3 महीने, और हम बहुत वेट करते थे कि ये मूवी कब हाँ आएगी। हाँ, ट्रेलर के लिए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वेट ही पर करा पर जाता है। मुझे शायद अब लग रहा है ये सोशल मीडिया का जो टाइम है ना, इस वजह से ये हुआ है, क्योंकि अब क्या जो भी चर्चा होती है ना वो 1 हफ्ते के अंदर ही हो जाती है, 2 हफ्ते के अंदर, तो फिर ठंडा हो जाता है मार्केट उसका, इसीलिए इतना अरे लेट करते हैं ये लोग। के बाद तो मैं अल्फा को मतलब दो दो दिन उसके बीम बने, तीसरे दिन तो भाई भूल ही गए लोग, मतलब तीसरे दिन फीफा वर्ल्ड कप में लग गए तीसरे दिन, उसके, हाँ तीसरे उसकी। दिन का नहीं नहीं, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, पहले दिन पे ही इनका पोस्टर रिलीज़ होगा, पहले दिन, पहले रिलीज़ के पहले दिन, कि पहली मूवी के 1 डे में पूरा यूनिवर्स का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, फर्स्ट डे पे ही इतना कमा गई। और सेकंड, और एक और जो इसमें एक गाना दिखाया शायद आलिया और इसके बीच में कोई तो सॉन्ग होगा ही, आलिया और शर्वरी का कोई,
वो सॉन्ग देखना, ये या तो रिलीज़ के दिन या तो 1-2 दिन में ही रिलीज़ कर देंगे रिलीज़ के बाद, क्योंकि इनका स्ट्रेटजी यही है कि कुछ सॉन्ग दिखाओ ही दिखाओ, फिर जितने आ सके उतना खींच लो, बाकी तो बुकिंग तो ऑनलाइन चल ही रही है। अबे ट्रेलर में ऋतिक रोशन को डाल दिया भाई, इतनी डेस्परेशन हो मैं रही है वही कि वही बाकी वो रिवील नहीं करते वो अपने किसी भी, हाँ जैसे कभी कभी नहीं हाँ, क्योंकि उनके पास पठान में सलमान खान था, सोच, तो उन्होंने एक स्कार्फ तक उसका रिलीज़ नहीं किया कि भाई वो जब उसमें एंट्री भी ऐसी होती है उसके, उसका पहला स्कार्फ आता है फिर वो आता है, तो उन लोगों ने वैसा भी कोई हिंट नहीं दिया उसके अंदर। इसमें तो आंखें दिखा, आंखें किसी को भी पता, अंधे को भी पता चल जाए ऋतिक हाँ रोशन। वो ऑब्वियस सी बात है, कोई मतलब तीन ही हो सकते हैं, या तो पठान हो सकता है, या तो हमारा टाइगर हो सकता है, वरना वाईआरएफ का मतलब जो हमारे जो है ऋतिक ऋतिक भाई, है, हाँ, ऋतिक हो सकता है, हाँ। ऋतिक की आंखें लग रही और पता है इनका क्या रहता है हर बार, ये जो कैमियो होता है ना, वो फिर बोलता है ठीक है मैं आया तो हूँ, ठीक है, देश को, देश में ये अल्फा जो कर रहा है वो, मतलब जो वो कर रहा है, क्या नाम है, बॉबी देओल, वो बहुत बड़ी मुसीबत है। जैसे उसमें भी है। इमरान इमरान हाशमी बहुत बड़ी मुसीबत है, जिम जो कर रहा था जो बहुत अपना बड़ी। पठान में, वो बहुत वो वही वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर अटैक या कुछ उसमें कर रहा था, ठीक है। हाँ तो वैसी चीज़ें नहीं, वायरस, सॉरी, वायरस का अटैक कर रहा था वो, ठीक हाँ है। वायरस। तो वो इतने लेवल के अटैक्स हो रहे हैं, पर फिर भी जो दूसरा एजेंट आ रहा है वो क्या बोलेगा पता है, मेरी जंग अलग है तुम ये जंग करो, मेरी जंग अलग चल रही है रॉ वालों ने ये तो इतनी बड़ी नहीं है, इससे बड़ा तो मेरा प्रोजेक्ट इससे बड़ा है भाई, तू तो, मैं तो सिर्फ तेरे को बताने आया हूँ कि कैसे आगे बढ़। कैसे कैसे यार, सही बिल्कुल, बस मैं ये बचाऊंगा अभी आके, मैं फ्लाइट पकड़ूंगा हाँ, निकल बस ये उसका वो शायद वहाँ पे वो स्वॉर्ड वाला जो, क्योंकि वॉर 2 में भी स्टार्टिंग में उसकी स्क्वाड फाइट और ऐसा था जाऊंगा। ऋतिक का, तो उस तरह का वो सेटअप है शायद, और उसमें उसका भी थोड़े बहुत वो फाइट्स दिखा देंगे, फिर वो उनको कुछ गाइड करेगा इधर से उधर जाओ करके। वो बहुत हम्म। बहुत इतना। बाकी बीच बीच में इसमें वो प्रशांत नील का भी थोड़ा वो है, देखा तूने अगर तो, शांति का वो क्या ब्लैक डार्क, ब्लैक डार्क पूरा वो देखना, कुछ कुछ सीन्स तो पॉज करके देखना, देखो लगेगा सलार या केजीएफ चल रही है। ये बस ये सब सब मिक्स कर दिया ये इन्होंने सब इसमें। सब मिक्स, उन्होंने क्या किया, साउथ ले लिया, हॉलीवुड ले लिया, सब ले लो, ठीक है। फिर अभी क्या चल रहा है कि चलो ठीक है, कुछ भी भगवान रिलेटेड कुछ भी दिखा दो मूवी में, मीम्स ठीक भी है। लिए, मीम्स भी तो रहते थे मीम्स तो मीम्स। मीम्स शायद कुछ तो लिए ही होंगे उन्होंने कुछ। ये एक्चुअली पता है एंडिंग तो देखना, जो प्रॉपर ट्रेलर काटा होता है ना, कि एंडिंग आता है तो हाँ एक तुम धीरे 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 पीक पे जाते हो, फिर अल्फा हाँ नाम भाई, आता है, वो ठीक सही है। वो सही बोला। तो इसके अंदर देखना कुछ अजीब से ही सीन्स, मैं अगर पॉज कर करके भी देखा, मुझे सीन्स में उतना कोई दम नहीं लगा जो नहीं सीन्स वो दिख रहे थे, ठीक है। मतलब नहीं कुछ भी सीन डाल दिया कोई ऐसा, सिर्फ एक ही वो जो बॉबी देओल उसका गला पकड़ता है, ठीक है, वो एक सीन थोड़ा तगड़ा लगता है कि हाँ यार, अब वो अब तक क्या था, उसको हमने उछलते कुछलते फाइट करते देखा पूरा, आते अब उसने, रहते हाँ, देखा। उसने पूरा उसको एक गला से इतना पकड़ के डिफीट कर दिया कि अब तू कैसे हिल पाएगी, इस तरह का हो गया। तो वो बाकी जो उसके पहले के जितने वो मोन्टाज दिखाते हैं, कुछ उसमें उतना दम नहीं है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो हाइप अप देने के लिए वो एंड में वो भी दिखा दिया कि अब इन दोनों की भी लड़ाई होती है, और देखो इन दोनों की देखो, लड़ाई। हाँ। और इसका डायरेक्टर कौन है मूवी का? इसका तो हाँ, अभी तक तो सोच, हमने डायरेक्टर का नाम तो देख, तो कौन है ज़रा, शिव रवेल। शिव रवेल। इसके 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 पास तो कभी शायद मैंने देखा नहीं कोई एक एक पिक्चर भी रही हो। देख ले, शायद मराठी वराठी कहीं से डायरेक्टर उन्होंने लिया नहीं होगा नहीं, पक्का। इसका इसका वो पेज ही नहीं बनाया है। क्या कहते हैं पेज, तेरा, घोस्ट, विकिपीडिया पेज नहीं ऐसा तो नहीं उदय चोपड़ा ने डायरेक्ट किया और घोस्ट डायरेक्टर घोस्ट है, वही डायरेक्टर। मैं सोच रहा हूँ इसका। ओके, इसका एक द हंट्रेस नाम से कुछ है, वो पता नहीं हंट्रेस क्या है, वो डेवलपमेंट अननोन है, मतलब वो कोई आने वाली है। इसने अच्छा, इसने जो प्रीवियस काम किया है वो द रेलवे मैन बनाई है, अच्छा, द वो रेलवे जो में ना, मतलब कुछ तो 1916 वो अच्छा था, वो अच्छा था, तो कुछ तो मतलब उसने किया। बाकी वायरफ एकदम से कोई अननोन को तो नहीं उठा लेगा। जैसे मैं शुरू में इसकी मूवीज़ देखता था ना, अयान मुखर्जी की, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये कैसा अपने ज़माने का डायरेक्टर है, ब्रेक थ्रू डायरेक्टर ये वो, फिर एक दिन पता चला कि ये रानी मुखर्जी और काजोल का कोई रिलेटिव भाई है। हाँ वही कजिन वही वजिन कुछ है। तो मैं बोला यार भाई, बाहर वाले कौन कैसे आ सकते हैं इसके अंदर, ऐसा हो गया वही मतलब, सिर्फ वही। टीवी शिव एफर्ट। रवैल, मैंने रवैल सुना है, पता नहीं है, कुछ तो लगता होगा, पक्का ऑब्वियस होगा। बाकी दिखा नहीं बाकी है। बाहर वालों में तो अब तक सिर्फ टीवी एफ ही है जो एकदम घुस पाया इंडस्ट्री में अच्छे से, बाकी तो कोई घुस नहीं पाया एक्टिंग और किसी भी वो रिलेटेड। तो है ही, वो तो है ही, वो तो है ही। ये सेकंड यूनिट डायरेक्टर रहा है तेरा धूम 3 का और फैन का, सेकंड यूनिट और असिस्टेंट डायरेक्टर मोर लाइक। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब धीरे 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 वो उसमें सीखा धीरे सीख धीरे के आया, ओके स्किल ओके। को यहाँ पे था। ओके नहीं, ठीक है तो द रेलवे में अगर उसने बनाई तो डायरेक्टर वाइज अच्छा है, बट यही है कि जैसे वार्नर ब्रदर्स है जो फिल्म्स में घुस जाते हैं, डायरेक्टर का नहीं करते, तो वैसा इसमें यहाँ वायरफ में भी वही चलता है, हाँ। बड़े प्रोडक्शन हाउस में तो ये तो होता ही है कि मतलब कि कहाँ पे किस तरह की चीजें डालनी है, वो अपना ही तूने बता दे। जैक स्नाइडर का देखा कि नहीं इंस्टाग्राम
उसने क्या कर दिया? अरे उसने कुछ पता नहीं सुपरमैन की इमेज डाली, मैन ऑफ स्टील हिंदी में लिखा हुआ है मैन ऑफ स्टील, और अच्छा, नीचे हाँ। लिखा है उसने कैप्शन में 13 साल पहले। अरे वो अभी तक इससे बाहर नहीं तो आ पा रहा है मैन ऑफ स्टील लोग कमेंट कर रहे हैं जैक भाई कहाँ हो। से। 13 साल पहले। 13 साल पहले। 2013 में ही है वो भी। हाँ उसको वही है कि भाई इसी को मुझे इसको कुछ करो मुझे कोई लगता है वो हम्म। जैक भाई का वो पीक था। उसके बाद वो खत्म ही हो गया, मतलब कि वो पीक नहीं पीक है। वो उसमें स्टक हो गया है, वो उसको हाँ ऐसा है वही कि वही उसको एक्चुअली डिफरेंट मूवीज वो कर सक वो बहुत, जैसे जेम्स कैमरॉन का ऐसे वो अवतार 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 ही चल रहा है उस तरह वही का सीन वही है। वही। बाकी तो वो जैक स्नाइडर का वॉचमैन भी हमने देखी है, वो कितनी बढ़िया मूवी उसने बनाई नहीं, थी। वो तो वन ऑफ द तो मतलब वन ऑफ उस द तरह बेस्ट। वो और भी ऐसी कमाल की बना सकते हैं, वो डीसी में ज़्यादा वो अटक गया वो हमें ऐसा लग रहा है। पर लेकिन यार वॉचमैन का ना एक्चुअली कंटेंट भी उस लेवल का था कि वो अगर कोई थोड़ी सी भी मेहनत करे ना तो वो बहुत अच्छा बना सकता है। क्योंकि मैंने उसकी टीवी सीरीज भी देखी है। थोड़ा सा, हाँ, मतलब टीवी सीरीज में थोड़ा जो अभी रिसेंट आई, जो रिसेंट आई हाँ, थी वॉचमैन वाली। हाँ सही है उसके अंदर थोड़ा पर सा वो तो मतलब। उसकी नहीं थी ना, जैक स्नाइडर की नहीं थी वो नहीं नहीं शायद। नहीं नहीं नहीं, जैक स्नाइडर की नहीं थी, किसी अच्छा और ने अच्छा। नहीं थी, पर वो कंटेंट मतलब वो जो कॉमिक्स है उसका कंटेंट हम्म। इतना ज्यादा मतलब यूनिक है ना कि अगर उसको कोई भी अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर देना तो वो अच्छा बना सकता है। तो मैं उसमें जैक का वॉचमैन पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। हाँ, मैन ऑफ स्टील उसका वन ऑफ द बेस्ट वर्क है, जो मतलब उसके इंडिविजुअल पे मैं उसे गिन सकता हूँ और नहीं 300, वो तो बहुत बढ़िया 300 है। और मैन ऑफ स्टील वो उसका उसका हम्म। बहुत अच्छा था। नहीं पर मैं बताऊँ ना तो इसमें भी अगर ये लोग प्रोड्यूसर मतलब ठीक है तो, बट क्रिएटिव पर्सन तो है ना, डायरेक्टर है राइटर है, तो उनको मुझे लग रहा है उनको ज़्यादा वो देना चाहिए चांस। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, बड़े हम्म। बड़े देखिए। जैसे जैसे आदित्य धर और उसका बताऊँ तो उनका कुछ स्मूथ नहीं निकला था, क्योंकि मैंने सुना था कि उनको एक पॉइंट के बाद पैसे का उनको भी प्रॉब्लम हुआ, तब रणवीर सिंह और उसने ही मिलके पूरी मूवी बैक करके फिर ख़त्म किया पूरी 50 करोड़ मूवी। उन्होंने लगाए थे हाँ दोनों ने मिलकर, तो तो उन लोगों ने उसमें पूरी हाँ। मूवी बैक की, ऐसा नहीं कि उनको पैसों का प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका तो प्रोड्यूसर वो खुद प्रोड्यूसर बने क्योंकि उनको चाहिए था, तो यही चाहिए था एग्जैक्ट। तो सही उस तरह सही का है। सीन। अब सही वही है। चीज़ है यार, अपने को भी कोई पैसा दे के बनाओ टट्टी तो तुम टट्टी ही बनाओगे, क्योंकि पैसा जो दे रहा है उसके लिए टट्टी बना टट्टी हाँ, चाहिए मतलब उसको। 5 करोड़ रुपए उसको दे दिए होंगे, भाई तेरी फीस है, तू बना। अब जो मतलब हम ये जो बोल रहे हम हैं बोले टिक्स वो कर बना, दिए, हाँ जो हम बोल रहे हैं वो बना बस। ऋतिक काफ़ी। रोशन को डाल दे, इसको डाल दे, इसको टिक हम्म। कर दे, ये गाना होना चाहिए, मसाला होना चाहिए, थोड़े डायलॉग होने चाहिए, तो ये सब टिक हो गए सारे के सारे, तो हाँ ठीक है, वो फिर बना दो। इंस्टाग्राम पे नहीं कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जो अच्छा ऐसा बनाते हैं, वो यही बनाते हैं कि इस फिल्म में होना क्या चाहिए, तो बस इतना ही होना चाहिए कि चलो इसमें हाँ बस। एक कैमियो डाल दो, एक स्टार डाल दो, दूसरा एक स्टार डाल दो, ये कर दो। एक विलन में और एक स्टार डाल दो, जो अभी कौन सा अभी चलो साउथ में विलन कौन ज़्यादा चल रहा है, अच्छा बॉबी देओल ही चल रहा है, चलो बॉबी देओल को ले लो। चलो बॉबी देओल डाल दो, हाँ। हम्म। अरे हाँ, अभी तूने शायद कल ही या आज हम्म। ही तेरा अनुराग कश्यप का एक कमेंट आया अ, कि जो इंडियन ऑडियंस है मतलब वो उतना मतलब वैसे तो प्यार देती है मतलब, पर हम्म। लेकिन कभी उस पे प्यार नहीं दिया। हाँ, किस पे? मूवी थिएटर्स पे आके, किस पे? मूवी थिएटर्स में आके कभी मूवी नहीं देखी वैसे हाँ तो। वो एक्चुअली उसका आया था, उसमें क्या था, उसका एक्चुअली पहले भी आया है कि उसके मतलब वो हर बार मजाक में बोला है कि मुझे मतलब फ़ैन तो सभी है पर थिएटर में कोई। और एक्चुअली इसकी बात सच्ची है कि हम लोग जैसे मैं तेरे को बताऊँ कि अगली फिल्म थी ठीक है, मैं थिएटर में देख ही नहीं पाया क्योंकि मेरे इधर लगी नहीं थी उस टाइम पे ठीक है। अब जहाँ लगी थी मुझे घंटा लग रहा था कि भाई वहाँ जाके देखो, इसलिए फिर वो जब घर पे मतलब रिलीज़ हुई, जब उस टाइम तो OTT भी नहीं था, DVDs थी ये था, तो जब उसका आया तब जाके तो हमने देखा, जो टीवी पे भी वो अवेलेबल नहीं मिलेगी वो मूवी ऐसी है। ठीक है तो उस तरह का है कि उन फिल्मों को वो नहीं मिला है, सिर्फ नाम वाइज है कि भाई ये फिल्में कमाल है, कांस में लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया या ये हुआ या वो हुआ। ठीक है लेकिन मेन यही है कि अब जब तक ऑडियंस नहीं जाए, और दूसरा ये भी है काफ़ी, जैसे ये तो हम लोग इस तरह की मूवी देखते हैं ठीक है, अब अगली लेके हम फैमिली देखने तो फैमिली के साथ अगली पिक्चर देखने तो जाएंगे नहीं, सही। या बंदर फिल्म अभी जो उसकी आई वो देखने जाएंगे, वो क्या कौन जाएगा, अगर ग्रुप है लड़कों का ग्रुप है तो वही। वो जाएगा। ठीक है उस तरह का है तो वो ऑडियंस होगी, बट मुझे लग रहा है कुछ फिल्में उसको OTT के लिए ही रखनी चाहिए। बट अरे हम्म। उसने बट लेकिन एक चीज ये भी बोल दी ना कि मतलब हम डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स इतना पैसा लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो इनको ये जो मूवी थिएटर्स वाले हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि भाई ये बहुत ही अनइवन शो लगाते हैं, जैसे सुबह 9 बजे का शो लगा देंगे हम्म। या रात को 11:30 बजे का शो लगाएंगे, तो कौन देखने के लिए जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देख, अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है ना, अब जैसे तुझे ऑब्सेशन का तो पता ही अरे होगा। तो उसकी ठीक है। बात कर रहे हैं, सुन तो सही, धुरंधर सुबह 6 बजे का शो लोग बुक कर रहे थे, हाँ, 5 बजे का बुक कर रहे थे। यार जब कंतारा 1 रिलीज हुई थी ना, तो हम्म। बैंगलोर में, मतलब मैं बैंगलोर में हूँ, तो यहाँ पे वो हिंदी में रिलीज ही नहीं हुई थी भाई। पहला पार्ट कन्नड़ा में रिलीज हुआ था। हम्म। तो मैंने तो ट्रेलर देखा था, तो मुझे तो वो मूवी लगी थी कि भाई ये देखनी चाहिए चाहिए।
मैंने वेट नहीं करा कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, मैंने देख ली, मैं गया। मैंने सुबह, वो सुबह तक 11 बजे का शो, शायद कुछ 20 किलोमीटर दूर सबटाइटल के था। साथ, सबटाइटल के साथ। सब टाइटल के साथ, हाँ मैं वो देख के आया, मतलब हम्म। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो यार मुझे मुझे हम्म। तो ऐसा लगता है कि देखो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, हम्म। इवेंचुअली आप ऑडियंस का ही क्वेश्चन नहीं कर मैं सकते, मैं क्योंकि मैं और मैंने कंतारा वन जो है तूने जब बताया था ना, तो 1 महीना लगाया था मैंने देखने में, शायद ऐसा कुछ था। क्योंकि तूने हिंदी में वेट किया हाँ, था, मैंने तो हिंदी में वही वेट वाला। किया था। मैंने कन्नड़ा और में और देखी मैंने थी। कंतारा वन देखी थी, उस दिन भी लक्ष्मी पूजा थी। कंतारा टू देखी थी, उस दिन भी लक्ष्मी पूजा थी। बढ़िया। ये मैंने बाई बढ़िया। चांस ही, मैं एक्चुअली कंतारा टू देखने जाना था, तो मैंने बोला नहीं नहीं, ये 2-3 दिन बाद लक्ष्मी पूजा है, उसी दिन देखूँ, क्योंकि पहले ही वैसे ही देखी थी मैंने, ऐसे ही सोचा। तो हाँ, मैं तुझे ये बोल रहा था कि मतलब जैसे अब मैंने कंतारा देख ली, ठीक है, तो मतलब फिर धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स को पता चला कि भाई इसकी तो मतलब हिंदी ऑडियंस में अच्छी खासी हुई, तो उन्होंने उसी शायद 3 हफ्ते के अंदर पर ही डब ही कर दिया था बाकी लैंग्वेजेस में भी, जितनी भी लैंग्वेज, और हम्म। भाई शुरू हो गई थी। तो मतलब मेरा ऐसा है कि मतलब ऑडियंस को, और ये मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर बात नहीं बोल सकते, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं, सॉरी, ये थिएटर्स ओनर्स को, कि हम्म। भाई आप हमारी मूवी दिखाओ या इस टाइम, भाई देखो वो भी पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है, वो भी बिजनेसमैन वही ही है वही भाई। वही। बहुत ही लिमिटेड मूवी चलती है, जैसे अभी रिसेंट मतलब पिछले कुछ हम्म। 3-4 महीने पहले धुरंधर चली थी, अब जाके ऑब्सेशन चली है। हम्म। अभी ऑब्सेशन के बाद शायद ऑडिसी चल जाएगी, ठीक हम्म। है, मैरी मैरी, वो हेल मैरी प्रोजेक्ट चला था, ठीक है, उससे हम्म। पहले। तो बॉलीवुड की वो इस लेवल की मूवी नहीं आ पा रही है, तो वो मतलब क्यों अपना पैसा मतलब वेस्ट करे वो जहाँ भी पे। है, वो भी। अब जैसे जैसे कौन सी मूवी थी एक, अब जैसे गुजराती फिल्म ले ले, लालो करके एक मूवी थी, ठीक है, हमारी अभी आई थी। तो वो मूवी पहले जब ट्रेलर आया थोड़ी चर्चा में हुई, अच्छी मूवी है वो। उसके सारे शोज उतर गए थे शायद, काठियावाड़ साइड थोड़े शो चल रहे थे, ठीक है। तो वो 3-4 शो से फिर पूरे गुजरात में निकली, गुजरात से हिंदी डब्ड हुई, पूरे इंडिया में फैली। 1-1.5 करोड़ में शायद बनी है पिक्चर, और उसने 100 करोड़ से ऊपर कमा ली। बस सो वही बात है ना। 100% प्रॉफिट वाली फिल्म बोल सकते हैं, क्या 100 गुना कमाने वाली फिल्म बोलते हैं ना गुजरात की, तो वो है। ठीक है, तो तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। हाँ, अभी गुजराती मूवी, अभी जो गुजराती अभी जो धर्मा मूवी, प्रोडक्शन गुजराती प्रोड्यूस कर रहे ले, हाँ, धर्मा तो अब जो प्रोडक्शन। गुजराती मूवी जो हम्म। प्रोडक्शन हाउस है, वो भी अगर ऐसे ही बोलने लगे कि गुजराती लोग तो हमारी मूवी नहीं देखते, हम्म। अरे भाई कचरा बनाओगे तो क्यों देखेगा, मतलब नहीं, भाई अभी आप। अभी अभी क्या हुआ कि गुजराती जो हिंदी प्रोड्यूसर्स है, जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, हाँ, वो अब गुजरात की फिल्में प्रोड्यूस करने लगे। क्यों? वही क्योंकि वही। उनको लग गया कि भाई रीजनल फिल्में 1 करोड़ 2 करोड़ में बन जाती है, और उसके बाद वो कमा के देगी, वो सब प्रॉफिट ही है तुम्हारा। हाँ, तो यही यही, हम्म। अब तू खुद देख, जो बंदर मूवी है, आई थिंक बंदर मूवी का कितना है, बंदर मूवी कितने बने हैं बताता हूँ तुझे, ठीक है, अभी अगर तू बंदर, ठीक है, अभी वो कितने में बनी है ना, ठीक है, इसी से हम समझ जाते हैं। ठीक है, अब ये मूवी बनी है तेरी, अब इसका बॉक्स ऑफिस तो दिखा रहा है, ये बनी कितने में, इसका कुछ दिखा नहीं रहा बंद। बजट भी दिखाएगा शायद। अभी अच्छा, इसका बजट जो आया है अराउंड 10 to 15 करोड़ और 25 करोड़ डिपेंडिंग ऑन सोर्सेज। हम्म। तो हम चल मान लेते हैं ऑन एवरेज 17.5 करोड़ की मूवी है, ठीक है, साढ़े ऑन एवरेज। सत्रह करोड़ अब भाई 17.5 करोड़ में तो बंदर मूवी बना रहा है, जो इट्स अ ओके ओके मूवी है, ज्यादा कुछ खास नहीं। वहीं पर ही ऑब्सेशन मूवी जो है, 7 करोड़ की मूवी है भाई, वो सिर्फ सात भाई करोड़ की। भाई तो अनुराग ने शायद अनुराग सर ने शायद ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिया, और ऐसा लग और रहा और जो ये जॉनरा है ना, जो ऑब्सेशन का जॉनरा है, वो डार्क है, ठीक है, जो अगली का भी था, है। अगली मूवी का भी था, और अनुराग कश्यप की मोस्ट ऑफ द मूवीज का जॉनरा डार्क ही होता है यार। मतलब एक कल का लड़का जो 26 साल का है, यूट्यूब पे बना के यूट्यूब से, सात हाँ यूट्यूब से। 7 करोड़ रुपए में उसने एक मूवी बना दी जो 200 मिलियन डॉलर हम्म। पार करने वाली है, ठीक है। और यार तुम अभी भी यही और रो ये रहे हो ये कि मतलब, इंडियन, ये पहली बात है, ये इंडियन रुपीस बता रहा है, ये क्लियर और बात है। हाँ, हाँ, बेसिकली सबसे बड़ी बात है, लोग सात बोलेंगे करोड़ 7 करोड़ डॉलर अनुराग को दो, बोले डॉलर वैसा आ रुपीज, जाएगा। 7 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो वो 200-250 मिलियन डॉलर डॉलर कमा चुकी है, और ये 17.5 करोड़ लगा के भी अभी भी यही रो रहा है कि मेरी मूवी देख। भाई तो उतनी महंगी मत बनाओ ना, हम्म। ऑन बजट बनाओ, ठीक है, इतना बनाओ, और कंटेंट पे का ध्यान अगर दो, अगर मतलब तुम। अगर मैं बताऊं, उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, वो 18 करोड़ में बनाई है उसने, हम्म, दोनों मिला के 18 करोड़ में। सही सोचो। सही। तो वो अभी क्या हो गया है, जब प्रोड्यूसर के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो वो दिखाने का भी फिर आ रहा है कि इसको अब सही, दिखाओ हाँ, ग्रैंड। तो पहले जो अनुराग कश्यप का स्टाइल था ना, कि वो जैसे कपिल शर्मा ने बोला था कि अगर सेट का पैसा नहीं है तो पूरा शहर मेरा सेट है, और बस वही। कैमरा क्या है कि ज़मीन पे रखो, तुम स्टैंड बैंड लगा के सेट करो तो तुमको पैसा देना है, तुम छुप छुपा के शूट करो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या शूटिंग चल रही है। सही बात है, सही
होता था। तो वो वहाँ से उसका निकल गया, मुझे ऐसा लग रहा है। रॉनेस निकल चुकी है धीरे धीरे करके, क्योंकि और पैसा आ गया एक्चुअली तो। लोग बोलते हैं कि ये स्टार रास्ते पे घूमेंगे तो मतलब फिर वो हो जाएगा कि भाई इनको देखने सब आ जाते हैं। बट भाई मैं तेरे को सच बताऊँ, मुंबई में अगर कोई जैसे कोई भी हीरो अगर घूम रहा है रास्ते पे, ठीक है भाई, मुंबई की पब्लिक को उतना उनको शायद लगता है ये डुप्लीकेट है क्योंकि वो विदाउट सही सिक्योरिटी घूम रहा है, तो सही उसके सही साथ हाँ। भी तुम शूट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ। मतलब टैलेंटेड लोग ऐसे हैं ना, मतलब जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें बॉबी देओल को ही लेना है कि बस अब उसके वो तुम ले रहे हो मार्केटिंग के लिए कि भाई हाँ मेरी मूवी के लिए मार्केटिंग हो जाएगी बॉबी देओल की। हम्म। बट लेकिन अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो तुम किसी को भी ले लो, मतलब उससे और कोई ये फर्क नहीं ये पड़ता। क्या हो गया पता है, जैसे जैसे एनिमल के बाद बॉबी देओल चलने लगा धीरे धीरे, ठीक है, तो अब क्या हो गया, उसी को चलाए जा रहे हैं। अब चला क्या हो जाता है, जाएगा। साबुन बहुत घिस 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 करोगे ना धीरे धीरे वो गायब, वो अपने को देखना ही सही नहीं बात पसंद सही आएगा बात कि यार सही बात। ये यार हर मूवी में यही दिख रहा है, हर मूवी में यही पंकज दिख रहा है। त्रिपाठी के साथ यही हुआ, अभी हम फेड अप हो चुके हैं पंकज त्रिपाठी से कि कौन? अभी किसी मूवी में हाँ, पंकज त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी वही कोई हो रहा किसी है। मूवी में आता है हमारा हो जाता है वो भाई इसे हटाओ। फिर इसे उसके बाद हटाओ। उससे पहले था हमारा मनोज बाजपेयी, वो हाँ। भी हर मूवी में ही आया जा रहा है, वो भी कोई भी मूवी हो मनोज बाजपेयी मनोज बाजपेयी। हम्म। तो अभी ये नया मिल गया है इनको बॉबी कि देओल, बॉबी अभी इसी देओल को पे, हाँ बॉबी देओल पे भाई कराओ अब। अब इसको घिसेंगे बढ़िया, फिर उसके बाद अब फिर कोई एक नया आ जाएगा फिर उसको घिसेंगे तो। सेम सेम चीज़ शायद संजय दत्त के साथ इसके बाद हुई, KGF 2 के बाद, KGF 2 के बाद उनको घिसना शुरू कर दिया हाँ संजय दत्त वो को। घिसना चालू हाँ, कर दिया, और शुरू कर साउथ दिया। में ही विलन में वो, साउथ में एक तो बॉबी देओल चल रहा है, एक अभी थलपति की कोई मूवी आ रही है विजय की, उसमें भी वो विलन नहीं है, वो शायद रिलीज़ का उनका अभी भी वो चल रहा है इशू, हाँ, हाँ, या पता नहीं साउथ में हो गया कि भाई उसको कुछ रिलीज़ का दिख ही नहीं रहा कि कब यहाँ होगी, तो मेरे को तो देखनी है वो मूवी। हाँ, तो वही है, जैसे मतलब इनको क्या बोलते हैं, YRF को थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए कि भाई क्रिएटिव पर्सन है, उसका भी थोड़ा सुन के बनाते हैं। सही सही में सही में। हम्म। मतलब इतने राइटर्स हैं, मतलब कोई तो यार कोई तो एक अच्छी स्टोरी ला ही सकता था ना आलिया भट्ट के इस कैरेक्टर के लिए, बट नहीं वही टिपिकल अपनी कहीं से इधर से वो चोरी करा, उधर कोई फ्रेंच अरे फिल्म से चोरी करा, कोई रशियन हाँ, से चोरी करा, कोई हॉलीवुड से चोरी करा और मैं बना मैं दिया। मैं तेरे को एक बताऊँ, हर्ष बेनीवाल है ना, हर्ष बेनीवाल जो यूट्यूबर, उसकी एक चेकमेट करके एक फ़िल्म है, 2 घंटे की, उसने यूट्यूब पे 2 घंटे की फ़िल्म बना के डाली है उसने। तो हम्म, उसकी फ़िल्म अच्छी भी है, कॉमेडी भी, जहाँ जहाँ कॉमेडी चाहिए वैसे कॉमेडी ही है पूरी, पर एक्शन कॉमेडी टाइप उसने पूरी बनाई है थोड़ी। और उसके अंदर किसी ने उसको पूछा भी था कि ये रिलीज़ आपने क्यों नहीं की, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़बरदस्त, और उसको आइडिया नहीं था कैसे रिलीज़ करते, सोच, इसलिए। बाकी क्या यूट्यूबर्स, नाम है उसका? चेकमेट, हर्ष बेनीवाल की, चेकमेट। हर्ष बेनीवाल है ना जो यूट्यूबर, उसकी है। अब जैसे भुवन बाम देख ले कि कैसे एक रूम से कितना वो मतलब निकल गया, और कंटेंट कितना अच्छा अच्छा ला रहा है वो सही OTT सही पे, हाँ। वो समझा। अभी भी ला रहा है, अभी भी ला रहा है। हाँ, अब उसका धर्मा प्रोडक्शन में समझ के अभी उसको वो लिया है, ठीक है, धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म में आ रहा है वामिका के साथ। तो अच्छा। अब क्या हो गया देख, अगर वो फिल्म हिट हुई, बहुत बड़ी हिट हुई, तो सारे यूट्यूबर्स का रास्ता खुल जाएगा। पर सही। अगर फिल्म ने एवरेज भी कमाई की ना, एवरेज सिर्फ समझ बजट क्रॉस हो गया, जैसे अगर 15 करोड़ की है तो 15 करोड़ क्रॉस कर लिए बस, ठीक है, या 30 करोड़ भी कमाए, तो वो एवरेज गिनेंगे कि भाई इसकी जो फ़ैन पावर है वो दे क्यों नहीं रही है, थिएटर में क्यों नहीं आ रही। कि सही अगर तुम्हारी फ़ैन पावर है तो, क्योंकि उनको तो उसी से मतलब है ना इन द एंड, वो यूट्यूबर भी ले लेंगे, किसी को भी ले लेंगे, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई यूट्यूबर की मूवी रिलीज़ हुई और 100 करोड़ कमा गई इस तरह का। तो ये बस पहला एक्सपेरिमेंट और शायद लास्ट एक्सपेरिमेंट होगा अगर सक्सेस नहीं हुआ तो। वही। हम्म। देखो क्या होता है। हाँ, बाकी इसका देखा तो धमाल 4 का ट्रेलर देखा। अरे भाई मतलब मिल्क किए जा रहे हैं, मतलब वो भाई देख, गाय है। वन 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 है ना, हॉलीवुड की बहुत फिल्मों की कॉपी थी वन जो हाँ थी, हाँ। पर वो देखने में आज भी मैं सीन्स देख देख के मज़ा आता है। इवन मैं बताऊँ, टू टू के अंदर उन्होंने क्या किया था, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करके वो उससे रिवेंज, वो भी मान लिया कि चलो कितनी ही हॉलीवुड फिल्मों से तुमने छापा होगा, पर मज़ा आ रही थी देखने में। पर 3 तक भाई तुमको समझना चाहिए कि जो हम बच्चे थे अब ग्रो हो गए, वही वही। अब और हमने, जेंजी, और जेंजी ये चीज़ें नहीं देखने जेंजी वाले को तो मुझे। भाई ये लगता है कि क्या बेकार मूवीज़ देख रहे हो, इस तरह का सही हो बात। जाता है, ठीक है। अरे भाई जेंजी, तू उसकी बात कर रहा है, जेंजी को शायद इंसेप्शन ही कुछ लोग को ही पता हो, इस तरह की नहीं वो पब्लिक है। उसी में ही शुरू कर देते हैं, इंसेप्शन में हाँ, ही कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, तो ये तो फिर जेंजी का भी। मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा है कि किस फिल्म की बात ज़्यादा हो रही है वो देखाओ बस, वो बुराई भी कर रहे हो तो भी दिखाओ कि सही बुराई सही किसकी सही। हो रही है, चलो दिखाओ। तो अब चौथा पार्ट तो मतलब पहले पार्ट की कॉपी लग रहा है, मतलब इसमें तो इतनी भी थर्ड भी वही था, ओरिजिनलिटी नहीं। थर्ड भी वही था, थर्ड में भी ऐसा ही था वो, कि उसमें इसमें क्या था, वो पहले में W था, फिर O था, थर्ड के अंदर O अच्छा था, और इसमें अभी M लाए वो लोग। अच्छा। हाँ, तो बस वो कॉन्सेप्ट उठा लिया हर बार का कि भाई इनको ढूंढना है, अब उसमें बीच बीच में गैग्स डाल देंगे,
देख मैं शायद देखने जाऊंगा, मेरा बच्चा छोटा है तो वो देख लेगा कि भाई चलो हंसी आ रही है, वो कुछ भी पांडा आ रहा है, ये आ रहा है, तो बच्चे हंस लेंगे उस पर, तो बच्चे शायद बच्चों को, फैमिलीज बच्चों को दिखाने ले जाएगी, इस तरह का हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ। हाँ सेम चीज़ वो कौन सा दूसरा एक फ़नी वेलकम टू द जंगल, उसमें भी हम्म, सेम ही है, ठीक है, कि वो ट्रॉपिक थंडर जो मूवी थी उसका उन लोगों ने उठा मतलब वो, लिया है। हाँ, हम्म। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो नहीं नहीं, मतलब। कहीं ना कहीं नहीं, पूरी पूरी उस तो देखी है, ट्रॉपिक ट्रॉपिक थंडर देखी है तुमने? नहीं देखी नहीं है मैंने, उसके मतलब हाँ क्लिप्स उसमें देखे हैं। उसमें एक्चुअली रॉबर्ट डॉवी जूनियर होता है, फिर इसका नाम मैं भूल गया, एक जो मेन लीड था ना उनका, तो हाँ, उन लोगों ने पूरी हॉलीवुड पे ही बनाई थी कि ये लोग सब शूटिंग करने जा रहे हैं, प्रोड्यूसर में टॉम क्रूज को लिया था प्रोड्यूसर के रोल हाँ, में। प्रोड्यूसर में हाँ उसमें। तो बस वही शूटिंग करने जा रहे हैं, डायरेक्टर को ऐसा होता है कि नहीं क्या बोलते हैं, इनसे असली एक्टिंग निकाल के रहनी है, तो वो उनको ले जाता है जंगल में, बोलता है अब हेलीकॉप्टर तब लेने आएगा जब मैं वॉकी टॉपी के बोलूँगा, और उसमें उसका माइंड पे पैर आता है और फट जाता है डायरेक्टर, और उसको हाँ, लगता है ये सब प्रोस्थेटिक है, इस तरह की अच्छा, कॉमेडी थी उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, बस सेम कॉन्सेप्ट, और फिर ये लोग रियल किसी गाँव में जाते हैं और उनको बचाते हैं, क्योंकि वो सच में वो सिचुएशन में होते हैं ये लोग, ठीक है। समझे, मतलब वो लोग समझ रहे होते हैं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, ये गुंडे हैं जो नकली है, तो उसी तरह का इसमें लिया हुआ है इन्होंने। ओके। हाँ, और डायरेक्ट भी बहुत खतरनाक डायरेक्टर्स है उसकी भी। हाँ ऑब्वियस। और राइटर तो उससे भी खतरनाक है उसमें, नोलन ने लिखी है इंडिया के। अरे वो हमारे। ठीक, इससे अच्छा तो यार तुम साजिद खान को ही डायरेक्टर ले लेते हैं, उसका भी कम बैक हो जाता। सही बात है। हम्म। आ, ये अच्छा, बेन स्टिलर जो है, बेन हाँ स्टिलर। बेन स्टिलर उसमें मेन लीड था। हाँ, बेन स्टिलर, हाँ। जैक ब्लैक और, हाँ, जैक ब्लैक और रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ओके, बेन स्टिलर ही इस और मूवी का और और डायरेक्टर भी रहता लिटरली है। उसमें जो रॉबर्ट डावी जूनियर है, उसका ऐसा दिखाया है कि वो कैरेक्टर में कैसा घुसता है, तो वो एक एक फिल्म कर रहा होता है जिसमें वो ब्लैक बंदा होता है, ब्लैक कैरेक्टर तो लिख उसके करा लिए हुआ। वो पूरी सर्जरी करा लेता है बॉडी की ब्लैक बनने के लिए, तो इसमें वाह। ये फिल्म तो देखे ना, उसके अंदर रॉबर्ट डॉवी जूनियर पूरी फिल्म में ब्लैक है। हाँ हाँ, उसने ब्लैक कैरेक्टर का किया, ये मुझे हाँ, ध्यान है, ये मुझे ध्यान है। तो वो सबसे खतरनाक चीज़ तो वही थी कि भाई तुमने अब तक इसको नॉर्मल देखा हो, या वो पूरा ऐसा, और रीज़न भी ये दिखा रहा है कैरेक्टर में घुसने के लिए करता कैरेक्टर में है। घुस गया तो ब्लैक बन गया। हाँ, जो अपने इधर नहीं कहते कैरेक्टर में घुसने के लिए बंद करके रूम बंद करके रहता था, हाँ, हाँ। मैंने अभी बीच में इसका देखा था, पता नहीं भाई रियल था कि नहीं, तो तूने वो मूवी देखी अभी आई थी कैनेडी, कैनेडी नहीं। उसमें वो मूवी था नहीं। राहुल राहुल बोस राहुल शायद, रॉय। हाँ राहुल बोस। तो उसके अंदर क्या बोलते हैं वो, ऐसा था कि एंड में उसको कुछ ऐसे गन लेके बोलता है कि इसमें गोली दो, इसमें इसको मार दूंगा मैं, तो वो बोलता है इतना मैं कैरेक्टर में चला गया था, मैं बोला भाई ये सच में, ये मतलब वो बाकी टाइम वो सेट पे किसी और बोलता है कि अनुराग ने वो कोई जो एक्टर था जिस पे वो गोली मारता है, वो हाँ इससे हाँ। हंसी मजाक करके बातचीत कर रहा होगा, तो अनुराग ने उसको डांट दिया कि तुझसे बात क्यों कर रहा है, तो वाह। मेरे दिमाग में भाई ये क्या सच में ये लोग इसी दुनिया में है, जबकि मैंने रणवीर शौरी जानता है ना, बहुत अच्छा एक्टर है वो, हाँ तो हाँ, उसने क्या बोला था कि भाई मैं कुछ इस तरह का नहीं घुसता हूँ कैरेक्टर, उसने सीधा बोला था भाई, मैं बोलता अगर घुस गया, समझो आप किसी कैरेक्टर में से घुस गए कि भाई विलन है ये, तो तू घर पे जाएगा अपनी बीवी को गोली मारेगा क्या? सही बात है, सिंपल सही चीज़ है, बात तुम गाड़ी में निकले रास्ते में हज़ार चीज़ें, तुम क्या एक्शन बोला तुरंत, वो सेम चीज़ इसने बोली थी अपना राकेश बेदी सर ने, है। हाँ, जो जमील जमाली बने थे, तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं रो रहा हूँ, फिर जैसे ही कट हुआ मैं भूल, मेरे को क्या उसमें जोन में जाने की जरूरत है, मैं सही एक्टर हूँ, सही। मेरा काम है 1 सेकंड में चालू होना, 1 सेकंड में बंद होना, ठीक है, तो घुस रहे ये आजकल वो चल रहा है कि कितना तुम वो अपनी एक्टिंग बेचो उसमें कि कितने वो है, ये भी पीआर ही है यार, मतलब कोई नहीं, घुमा फिरा के सब पीआर ही पी है आ रही मतलब। है, कि भाई दिखाओ कि इसने तो भाई पता है इसने इस रोल के लिए ये किया हुआ है। मैं नटन पता है आज तक नटन। हॉलीवुड में सिर्फ मैंने हीथ लेजर के बारे में ये चीज़ें सुनी हुई है, बाकी किसी एक्टर जैसा ऑब्सेशन भी आई तो उसमें कुछ ऐसा नहीं सुना उसमें कि भी ये होगा, वो हाँ नॉर्मल कि है, मतलब अगर तू मतलब उसके बाद उसका मतलब उसके हम्म। बिहाइंड द सीन्स देखेगा, मतलब उसने रोल किया, वो एक्टिंग करी, वो शीशा फोड़ा, बस नॉर्मल ना, फोड़ दिया, हो गया। हाँ खाना खा रही हूँ, मेरे को भूख लग रही है, बस हो गया, इतना ही। वही, मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्यों ज़बरदस्ती का वो जबरदस्ती दिखा का। रहे हो कि भाई ये अरे एक्टिंग में ये कर देखने रहे हैं, और स्पेलिंग में अच्छा है। अभी पता चल जाता है कि भाई ये स्टोरी बना के बोल रहे हैं, पहले शायद तुम उल्लू बना देते लोगों को कि इसने इस सही। रोल के लिए ये किया वो किया। हाँ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो जैसे आमिर खान करता है अपनी हर मूवी में, बाकी तुम के रोल में घुसने के लिए इसने ऐसा किया वैसा किया, वो तो अजीब सी बात है सारी। और हाँ बाकी इसका क्या बोलते हैं, ये कौन सी फिल्म थी, ऑब्सेशन देख के आया ना तू? हाँ, मैं तो देख चुका। मैं हम्म, तो कैसी लगी बस उन्हें? मतलब यार, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब भाई थिएटर एक्सपीरियंस तो भाई बहुत बहुत अच्छा मेरे तो लगे मतलब। नहीं वरना मैं जाता हूँ
मतलब घर पे तो नहीं बोल सकता, अब कैसे ओटीटी में कैसा नहीं, दिखेगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह अगर इंडिया में भी मतलब इतनी वो चल रही है चर्चा में, मुझे लग रहा है अल्फ़ा के साथ इधर रिलीज़ होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर तक आएगी, उसके स्क्रीन्स बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं उसके स्क्रीन्स बढ़ चुके हैं, मतलब आई थिंक मेरे को लगता है कि अल्फा को प्रॉब्लम होगी क्योंकि ऑडेसी रिलीज हो जाएगी। अरे हाँ, इस नहीं नहीं वो इसीलिए तो बहुत जल्द 3 जुलाई को ला रहे हैं ना, वो कब ला रहे हैं? तीन ऑडेसी उसके 2 हफ्ते बाद रिलीज है आई 17 थिंक। को है ऑडेसी, अब 17 17 को रिलीज अल्फा है। को तो भाई उस टाइम तक पहुंचेगी भी नहीं तो क्या अरे हाँ वो तो प्रॉब्लम। पहला हफ्ता भी पार एक करेगी हफ्ते तो एक करेगी, हफ्ते वही की मूवी तो। है वो अब। नहीं, वो नहीं। मैं देखो बताऊँ, जब मूवी अच्छी होती है, जैसे कार्तिकेय करके एक मूवी आई थी, कार्तिकेय 2 करके, हाँ हाँ। वो शायद कोविड के जस्ट थोड़े थोड़े टाइम बाद रिलीज़ हुई थी। भाई हम्म, उस मूवी के एक एक ही शो थे, एक एक दो दो शो, गांधीनगर में मैं था, दो दो शो थे, ठीक है भाई। 2-3 दिन बाद मैंने देखा उसके इतने शो बढ़ गए, क्योंकि जस्ट क्या है, लोग बोल रहे थे कि ये देखो, ठीक है। और उस टाइम पे ही कोई हिंदी फिल्में शायद साथ साथ में कोई रिलीज हुई थी, कोई देख नहीं रहा था, समझा। और जहाँ एक तरफ तू देख, ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी, ठीक है, ब्रह्मास्त्र कितनी मतलब ग्रैंड मूवी है कि इतने टाइम से उसकी बात 10 साल वो एन मुखर्जी ने उस पर लगाया, ठीक है। तो इतनी ग्रैंड बातें चल रही। अब वो मूवी समझ के कितने कम टाइम में थिएटर से निकल गई, वही। ठीक है। कि धुरंधर तू एक तरफ देख ले कि वो कितने टाइम चली है, वन अभी तक मैं बोलूँ कि एक शो लास्ट जब तक वो ओटीटी रिलीज डेट नहीं आई ना, तब तक एक शो वो चला के रख रहे हाँ थे। एक शो तो चल ही रहा था, मेरे हाँ। यहाँ पे भी एक शो तो चल ही रहा था। हम्म। एक शो चला ही रहा था, कोई ना कोई पीवीआर कोई एक और शो तो चला ये ही पता है, एनिमल से एक चीज़ मैंने चालू हुई देखा कि एनिमल के बाद से ना कंटेंट हो तो तुम 3 घंटा भी बैठ सकते हो, 3.5। रहा है। इवन सही बात। पुष्पा भी मैं बोल रहा हूँ, पुष्पा 2 जो आई थी, कुछ लोग को नहीं पसंद आई, मिक्स रिव्यूज़ आए, बट मेरे को ऐसा लगा भाई बैठो 3.5 घंटा देखो, ये पिक्चर देखने लायक। इवन मैं 20 मिनट्स जो उसमें ऐड हुआ वो देखने भी मैं वापस गया था, बताओ। कि भाई ये मतलब ये है, ये एंटरटेनिंग मूवी है, इसको एज ए एंटरटेनर, तो मतलब अगर आप एंटरटेनिंग भी बना रहे हो तो देखने में मज़ा आए वैसे ही बनाओ, ना कि हर फिल्म से चेप दिया जैसे कि ये वेलकम में और धमाल 4 में हुआ है। क्योंकि वो वही। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड के उनसे जोक से उन्हें चेपा ही होगा, कुछ भी हाँ यूनिक तो होगा हाँ। ही नहीं। जैसे अगर तूने वेलकम 4 का ट्रेलर देखा तो उसमें सबसे एक बोलते हैं तगड़ी एक्टिंग किसने की है, हाँ। तो देखा होगा, दिलेर मेहंदी ने। वाह। भाई मतलब वो देख के तो मेरी आंखों से आंसू ही आ गए बस उसकी। एक एक काम करना, इसका है ना एक ग्लिम्प आया था पहले, सबसे पहले ग्लिम्प आया था, उसमें हाँ। बहुत सारे एक्टर्स खड़े थे और सब गाना गा रहे थे वेलकम वाला। हम्म, संजय दत्त भी था, मिक्का सिंह भी था, हाँ। और मिक्का सिंह दिलेर के साथ ही खड़ा था ऐसा। हम्म, मिक्का सिंह आउट हो गया शायद इस फिल्म से, पता नहीं क्या हुआ, और हाँ। संजय दत्त भी निकल गया। मतलब कुछ एक्टर्स ऐसे ही साइड हो गए इस पिक्चर अभी से चले पहले भी ही, गए, हाँ वो कि हटा भाई दिए इसमें अपने को नहीं, इसमें अपने को कुछ नहीं करना भाई, ये मूवी कुछ अजीब ही जा रही है। दलेर पाजी तो मुझे लग रहा है बस अपना चेक लेने आए थे भाई, मतलब मेरे को एक कुछ तो करोड़ दे दो, मिल गया। हाँ कुछ तो दे दो। 1 करोड़ दिया नहीं है, अब नहीं, कुछ क्या तो करोड़ करना तू, मैंने बीच में किसी इस पे देखा था, भाई जॉनी लीवर और क्या बोलते हैं राजपाल यादव के मिला के 1 करोड़ नहीं है, ऐसा कुछ था। है। वाह। सोच तो जॉनी लीवर किस लेवल का वो है, मतलब मुझे लगता है उसको, अगर वो नॉर्मल भी रोल करना है ना उसको लेना चाहिए वैसा, इस तरह का वो है लेजेंड, ठीक है। राजपाल यादव भी लेजेंड है, सारे ठीक है। किस अक्षय कुमार ले जा रहा है मतलब हाँ सौ नहीं, करोड़ अक्षय कुमार तो वो प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाता है हर बार। का वो प्रॉफिट शेयरिंग में अब भाई उसको नहीं देगा कोई, अब उसको हाँ वो सही बात है भाई, देना भी नहीं उसको चाहिए कोई वैसे। देगा नहीं कि भाई लो 20 करोड़ 50 करोड़ के भाई उसे करो। पिक्चर दे रहे हैं, मैं तो ये मान रहा हूँ उसे, मतलब पिक्चर में अलाउ कर रहे हैं कि भाई तेरे को पिक्चर करने दो, उसे तो उसके लिए भी पैसे लेने चाहिए अक्षय कुमार से। हम्म। भाई तो एक्टिंग करोगे तो आप हमें पैसे दो। मैं बताऊँ इसमें, अभी बीच में कौन एक एक्ट्रेस थी, वो अभी प्रोड्यूसर बन गई, और वो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस करके ला रही है, उसका नाम मैं भूल गया। अ, कहाँ की एक्ट्रेस? ये नहीं, यही रिमी सेन। अच्छा विनय सेन है कोई। हाँ तो उसने उसने एक मस्त बात बोली थी कि स्टार्स के लिए जो मतलब मेल स्टार्स है उनके लिए इजी है बॉलीवुड, वो बहुत चलेंगे बॉलीवुड में, ठीक है, पर फीमेल्स के लिए नहीं है। तो मेरा उसने उसने क्लियर थॉट बताया कि मेरा एक ही थॉट था कि मैं बॉलीवुड में आऊँगी, बहुत सारा पैसा कमाऊँगी, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने, और अब प्रोड्यूस कर रही है। तो उसने कोई पता नहीं कोई तो फिल्म उसने प्रोड्यूस की, उसको नेशनल अवार्ड शायद मिलने वाला है, मिला है, ऐसा कुछ है। अच्छा। तो मतलब उसने ओके। क्लियर बता, तो वही चीज़ इसमें हुई ना, देखना रवीना टंडन अब जाके उन्होंने किसी रोल में लिया। हम्म। और वो बहुत भी टाइम एक से, ही डायलॉग रोल है वो भी। हाँ और जैसे हाँ बहुत टाइम बराबर। से कोई ऐसी फुल लेंथ फिल्म नहीं, फिल्म बोल रहा हूँ कि थिएटर रिलीज फिल्म नहीं आई जिसमें फीमेल एक पावर कैरेक्टर में, वो पुरानी हीरोइन में, ठीक है, पुरानी हीरोइन में पावर कैरेक्टर में ऐसी कोई फिल्म नहीं आई है। जबकि वो जैसे माँ आई थी, मॉम आई थी, मॉम जो श्रीदेवी की थी वो अच्छी थी, ठीक है। उसके पहले भी एक इसी तरह की इसी की आई थी रवीना टंडन की, मात्रा है ऐसा कुछ नाम था उसका,
वो भी सिमिलर थोड़ा कॉन्सेप्ट था। पर इन शॉर्ट वो उन उस टाइम की हीरोइन या उन हीरोइंस को लेके, जैसे काजोल की अभी माँ आई रिसेंटली, ठीक है, वो अच्छा ट्राई कर रहा है, मतलब वो कर रहे हैं, बट वो थोड़ा फिर एंड में जब वो स्ट्रेंजर थिंग्स में घुस गया ना एकदम, तूने देखा, ज्यादा हो गया, तूने सीन देखी हो तो वो देने लग गया जैसे था, ही देने लग स्ट्रेंजर गया थिंग्स वाला है ना, भाई सब समझ गया कि भाई ये घुस तो रहे पर बहुत अजीब सा ही करता जा रहा है एकदम। क्योंकि उन्होंने उसने एक्चुअली अजय देवगन ने क्या किया था, उन्होंने उसकी रीमेक बनाई थी कैथी की, कैथी मूवी अच्छा, थी, हाँ हाँ, हाँ कहती थी। भोला करके रीमेक बनाई। हाँ हाँ हाँ, और उसके अंदर उन्होंने कैथी ली, मैड मैक्स ली, मिक्स करके बना दी। तो वो अच्छा, जितने उसमें विलन आते हैं ना, वो मैड मैक्स टाइप की फाइटें चल रही है। जबकि कैथी इतनी अच्छी क्यों थी, वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ उन्होंने पूरी बनाई थी, ज़्यादा वीएफएक्स उसमें नहीं यूज़ किया था नहीं उन्होंने। थे, हाँ। तो इसलिए अच्छी लग रही थी कि भाई ट्रेन पे वो डंडा घुस रहा है, ये हो रहा है वो। इसमें तो भाई बाइक आ रहा है, वो नहीं पहले गेम्स में अपने बाइक लेके जाओ, जीटीए खेलो, बाइक लेके जाओ, ट्रक लूटना पूरा है, बस मतलब आता वो उन है, लोगों ने क्या किया, मैड मैक्स और सब मिक्स करके कुछ भी अनशन मतलब बनाना शुरू कर डाल दिया। और भाई उसमें तो वो तो आगे बनने वाली थी, पर अच्छा है कि भाई ऐसा समझ ले, अच्छा है फ्लॉप हुई, ज़्यादा कमाई नहीं, कि पता नहीं अब वो बनाए भी शायद। बट उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था कि पता है, इसको अभिषेक बच्चन को एक विलन के तौर पे रखा, हिडन विलन, ठीक है, अच्छा, जिसका हाथ मेटल का है पूरा। अच्छा, मैं बोला ये वाह, तो टर्मिनेटर लेवल पे अब निकलेगा धीरे धीरे आगे। मतलब अजय देवगन का है विजन, जैसे शिवाय फिल्म थी वो बहुत मतलब है विजन वाले, उसको बनाना है, उसको बनाना बड़ा है, पर उसको क्या है कि इसकी तरह बनाऊँ, ऐसा हो जाता है शायद, मुझे ऐसा लग वही रहा है। वही वही। जैसे रनवे 34 थी, वो भी किसी ऐसे ही प्लेन वाली फिल्म से इंस्पायर थी, बट वो हाँ कुछ हाँ, फिर एंड में कुछ ज़्यादा ही हो गया कि आंख बंद करके बंदा प्लेन उतार सकता है। वो तो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा फिल्मी हो गई वो चीज़। अबे टिपिकल फिल्म ही हो जाता है ना, प्रॉब्लम तो यही है, सारा हम्म। मसाला के लिए वही वही करना पड़ता है। नहीं हाँ, ये क्या बोलते हैं, इसकी बात अगर मैं करूँ रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी, तो उन लोग का एक्चुअली तो ज़मीन फिल्म देखना उनकी, ज़मीन फिल्म, वो फिल्म फ्लॉप हुई थी, बट वो फिल्म अच्छी थी उनकी। तो उनको उस तरह की कोई, अगर कॉप यूनिवर्स जो भी वो कर रहे हैं, तो उसमें उस तरह की कोई फिल्म ट्राई करनी चाहिए उनको। क्योंकि वो बहुत उस टाइम की यूनिक, मैं तो टीवी पे बहुत देखी हूँ, मूवी अच्छी लगती थी, पर फिर पता चला कि वो फ्लॉप हुई थी, इसलिए उसको बहुत वेट करना पड़ा जब तक उसने गोलमाल। अब सिंपल वही है ना, समझ, उसने गोलमाल बनाई थी, गोलमाल 3 बनाई, कॉमेडी पे कॉमेडी बनाई, हर फिल्म हिट गई, तो तुम फिर वो वही बनाएगा ना, वही वो रास्ते पे क्यों जाएगा, सही यूनिक बात चीज़ है, सही। बनाएगा। जब उसने मेहनत करके एक फिल्म बनाई तब वो फ्लॉप हुई, तो फिर वो क्यों कोई और चीज़ें ऑडियंस को देगा जब ऑडियंस उसको हिट नहीं करा रही। सही। हम्म। और बाकी पेड्डी देखी तूने? कोई भी नहीं भाई, कभी नहीं देखी नहीं, है। मैं देख के यार एक इतनी, जो वो जानवी कपूर वाले जो पार्ट्स हैं ना, जो जिनके बारे में लोग बात करें, वो सब वैसे ही है। उनको स्टोरी बहुत अच्छी थी उनके पास, ठीक है, जो जिस कॉन्सेप्ट पे उन्होंने बनाई वो बहुत अच्छा था उनके पास। पर मेनली वो ज़्यादा एग्जीक्यूट में बहुत, मतलब पता नहीं अब वो किससे इंस्पायर हो गए डायरेक्टर, क्योंकि वो जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर था शायद, या मतलब वो उसका गुरु है, ये क्या बोलते हैं, सुकुमार, जो हाँ, पुष्पा का है वो गुरु है उसका। तो इंस्पायर होता, अगर सही इंस्पायर होता तो और अच्छी बनाता। जैसे पुष्पा 2 अगर तुमने देखी है, तो उसमें जो माता वाला पूरा सीन है, तो वो बहुत एक ग्रैंड लगता है, इसलिए उन्होंने कभी उसका वीडियो सॉन्ग रिलीज़ नहीं किया था उस टाइम पे हमारे लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें इसने इसमें पूरा अलग ही दिखा दिया लड़की को, ऐसा समझ में। ज्यादा सेक्सुअलाइज कर दिया। ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इवन जानवी कपूर ने खुद बोला कि इतना तो पता भी नहीं था कि इतने शॉर्ट्स है ऐसे ऐसे। यार पता तो सब कुछ होता पता है, ये तो तो सब सब कुछ होता बात ही है, पर वो तो अभी बाहर आएगा तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, वो तो पता तो सब कुछ होता है, ऐसी हम्म। कोई भाई नेपो किड ही है वो, मतलब श्रीदेवी की लोग बीवी वही है। बोले, कि अगर ये कोई और एक्ट्रेस होती ना, तो हम सोचते कि भाई ये क्यों ऐसा कर रही है करके, ऐसा हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। पर ये भाई इसके पास ऑप्शन है मना करने का, तो क्यों ऐसा किया इसने। भाई 8 करोड़ मिला है उसे इस मूवी का तो। कितना? 8 करोड़। 8 करोड़, और जिनकी 8 8 10 सीन ही है उसके सच में। तो उसमें वही उसको वही फिर क्या, हाँ तो फिर क्या जा रहा है उसके, क्या 8 10 सीन है वही मेरे बात को 8 करोड़ मिल रहा है, उसमें क्या है। 8 करोड़ मिल जाए, कोई बात है, वही उसी हम्म। उसी के लिए। अब ठीक है, अब है ऑडियंस उस लेवल की भी देखने वाली तो। और एक और प्रॉब्लम उसके साथ क्या हुई मूवी की, कि जो जो मतलब समझ, ये जो क्या बोलते हैं, अपने रामचरण का कैरेक्टर है, वो अपने गांव को पहचान दिलाने के लिए बहुत मेहनत वो कर रहा है कि मैं, हम्म। ठीक है, लेकिन गांव का उन्होंने कुछ ही सीन्स दिखाए गांव के अंदर के, ठीक है। बट कभी भी ये नहीं दिखाया कि गांव वाले कुछ अंदर, जो गांव है उसमें कुछ तकलीफ़ में रह रहे हैं, वही ठीक है। वही सिर्फ उनकी वही। एक ही तकलीफ है कि ट्रेन नहीं है, अगर कोई भी मर जाता है तो ट्रेन के सहारे आप आराम से उसे बचा सकते हो, क्योंकि आधे घंटे में आप हॉस्पिटल उसको पहुंचा हाँ, दोगे, ठीक है।
पर मेनली ये है कि उन्होंने ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया उसमें, बस एक दिखाया कि एक बंदा ट्रेन के आगे आत्महत्या कर देता है, ठीक है। पर उसको कुछ ऐसा दिखाते कि कोई मतलब हुआ, किसी की बीबी प्रेग्नेंट हुई कि अर्जेंटली कहीं तो ले ही जाना पड़ेगा, तो तब ट्रेन रोकने की कोशिश, ऐसा कुछ तो दिखाते। तो गाँव को उन्हें कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, हाँ, ओवरऑल ये बोलना चाहता कि था कि हमें गाँव के बारे में हमें पता तो होना चाहिए वो हाँ, कैसा दिखता है और क्या है। दूसरा रामचरण इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो आज तक उसने इस प्रॉब्लम पे कभी ध्यान नहीं दिया। कब ध्यान दिया? जब वो एक बंदा रोज़ रोक रहा है ट्रेन और वो आत्महत्या कर लिया, तब एकदम से उसको हिट हुआ कि नहीं अब तो मेरे गांव में होना ही चाहिए, ठीक है, कि मैं दिहाड़ी कब तक करूँगा, मेरे गांव में अब होना चाहिए। तो फिर वो धीरे धीरे कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ या ये खेलूँ, ये गोल्ड लाऊंगा तभी मेरा नाम होगा, इस तरह का वो सीन है मतलब मूवी का। तो वो मुझे लग रहा है जब तक परेशानी नहीं दिखाओगे तब तक वो इस लेवल का बना क्यों, वो हम वो नहीं समझ पाएंगे। सही बात, हाँ सही। जैसे पुष्पा टू की अगर मैं बताऊँ तो दोनों जो उसके भाई और उसका जो चल रहा था, ठीक है, फर्स्ट मूवी से उसके भाई और उसका जो चल रहा था, वो अब मतलब एंड तक हमको देखने को मिला कि वो उनका चल रहा है, वो कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं देता ये वो। और एंड में जब वो उसको समझता है तब पुष्पा सिर्फ रोता है, उतना उसका कोई डायलॉग भी नहीं है, वो रोता ही है। तो तब हमें वो फील होता है भाई, मेरे थिएटर में मेरे आजू बाजू वाला कुछ लोग तो रोना शुरू कर दिए थे लिटरली वो सीन में, क्योंकि वो उनको पूरी पहली फिल्म से तुमने दिमाग में डाल दिया कि भाई इसका भाई इसको कभी इज्जत नहीं दिया, कि कभी इसके बाप का नाम नहीं दिया, समझे। तो तब जगह पर इसमें गांव में कुछ, गांव में हमको पता ही नहीं, गांव में इधर वो बस क्रिकेट खेले जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा गांव में क्या चल रहा है। तो वैसे स्टोरी वाइज कॉन्सेप्ट वाइज उनके पास अच्छा टॉपिक था, बट वो गांव की जगह ना कुछ और ही टारगेट करते हैं। और वही। शायद जो दिव्यांदु का कैरेक्टर था वो तो उसकी जगह कोई भी एक्टर ले सकते थे, इस तरह का कैरेक्टर था, कोई ये नहीं था कि इसी से करवाओ ये रोल अच्छा है। बस ये तो क्या है, अभी मिर्ज़ापुर का वो जो पॉपुलर कैरेक्टर है तो इसलिए उन्होंने ले लिया ऑडियंस उसका। लाने के लिए, नॉर्थ की ऑडियंस मेनली वो। बस बस वही वही वही। सो हाँ। गाइज ये है संजय। और गाइस ये है मिहिर, मिलते हैं अगली बार।